जय मसीह के दोस्तों, आज हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य पार्ट 6 में। तो चलिए मिलके आज के नए भेद के बारे में हम जानते हैं। जानने से पहले हम पढ़ेंगे आज का वचन प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक। वहाँ इस प्रकार लिखा है कि और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। मेरे दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, क्योंकि सिंहासन में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि परमेश्वर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथ में एक पुस्तक रखी है और उसमें 7 मोहर लगा दिया है। अब बाइबल में परमेश्वर ने कहा, जिसे मैंने बंद कर दिया है उसे कौन खोल सकता है। और इस जगह में वो वचन पूरा होता है कि एक बलवंत स्वर्गदूत है, और स्वर्गदूत एक सेवा करने वाली आत्माएं होती है, जैसा कि आप जानते हो। पर यहाँ वो छोटा मोटा स्वर्गदूत भी नहीं, बाइबल कहता है बलवंत स्वर्गदूत है, पावरफुल दूत है, जबकि उसे काम दिया गया होगा सबसे पहले इसे खोलने के लिए। तो जब वहाँ उसने हार मान लिया तो वहाँ वो शोर मचाना शुरू करता है कि कोई है क्या जो इस पुस्तक को खोल दे। पर यहाँ मेरे प्रियो, उस पुस्तक को देखने का भी किसी में बल नहीं था, तो खोलने का बात ही दूर है। इसलिए यहाँ वो बलवंत स्वर्गदूत भी खुद का काम दूसरे को सौंपने के लिए ढूंढने लगा किसी को, कि कोई तो आ जाए भाई, मुझसे नहीं खुल सकता ये। उसे लगा होगा कि मिकाएल या जिब्राइल कोई तो इसे खोल सकता है मेरे हेल्प करने के लिए, कि मैं अपना काम पूरा करूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। लेकिन दोस्तों, बाइबल क्या कहता है कि उससे खोलने वाला धरती से लेकर स्वर्ग तक कोई नहीं था। खोलने का बात छोड़ो, उस पुस्तक को देखने के लायक भी कोई ना मिला वहाँ। अब मेरे प्रियो, यहाँ बात है कि वो पुस्तक अंदर में भी लिखा है और बाहर की ओर भी। लेकिन हम यहाँ देखें तो बाहर क्या लिखा है, इससे स्वर्ग में किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन सब अंदर लिखे गए वर्ड को जानने के लिए बेताब हैं। यहाँ तक कि प्रेरित यूहन्ना रोना शुरू करता है कि अब कोई खोलने वाला है नहीं इस पुस्तक को, तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या लिखा है इसके अंदर। दोस्तों, जिस तरह हम कहते हैं कि हम इंसान एक खुली किताब हैं, बहुत लोग कहते हैं मैं तो खुली किताब हूँ, कोई भी मुझे पढ़ सकता है, मुझ में कोई भी सीक्रेट नहीं। लेकिन हर एक का एक सीक्रेट होता है, वो अच्छा हो या बुरा, आपको आपसे ज़्यादा दुनिया में और कोई नहीं जान सकता। सब बस अनुमान लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लोग आपका बाहरी रूप देखते हैं कि आप कैसे दिखते हो, आपका चेहरा कैसा है, रंग कैसा है, ये सब चीज़ें दुनिया देखती है। लेकिन यहाँ खुदावंद का पवित्र कलाम कहता है, यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन में लगी रहती है। इसलिए स्वर्ग में जो किताब है उसके बाहर चाहे कितना ही कुछ लिखा है, लेकिन पूरा स्वर्ग उसे खोलकर अंदर लिखे वर्ड को जानने में लगा है, क्योंकि जो भीतर है वही असलियत है और वही हमेशा बना रहेगा। बाहर की सच्चाई तो कुछ समय की होती है। दोस्तों, आज हम पुस्तक को खोलने के बारे में जानेंगे सिर्फ, और आज की वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए बने रहें और कान और ध्यान लगाएं कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। हम आगे बढ़ेंगे कि पुस्तक खोलने वाले ने उसे खोला कैसे और कौन है जो उस पुस्तक को खोलने के लिए आया है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 5 से 7 तक। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से
जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। हालेलुया। यहाँ एक प्राचीन गवाही दे रहा है कि तुम परेशान मत हो। वो कह रहा है यहाँ रो मत, परेशान ना हो, डिप्रेशन में मत जा, क्योंकि मेरे दोस्तों हम थोड़ी थोड़ी बात में डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अपने बीमारी को देखकर, गरीबी को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर, दुनिया में अटैचमेंट करके, और हम सोचते हैं इन सब से हम बाहर कैसे निकलें, दुखों से बाहर कैसे आएं, और हम इन्हें सब को देखकर हार जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन बाइबल कहता है मत रो, परेशान मत हो मेरे बेटे, परेशान मत हो मेरी बेटी, क्योंकि उसने कहा देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक के खोलने और उसकी 7 मोहर को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। बाइबल कह रहा है वो जयवंत हुआ है, वो आपके दुखों को दूर करने के लिए जयवंत हुआ है, आपको मुसीबतों से बाहर करने के लिए जयवंत हुआ है। जो धरती और स्वर्ग में कोई नहीं कर सकता वो काम करने के लिए वो जयवंत हुआ है, वो हमें जयवंत करने के लिए जयवंत हुआ है। और उसके साथ साथ हम सभी उसके संतान भी जयवंत हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है हम भी उसके साथ मुर्दों में से जिलाए गए हैं और उससे जन्मे हैं, इसलिए जो कोई उससे जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। इसलिए जब स्वर्ग में अफरा तफरी मच गया कि कौन इस पुस्तक के मोहर को खोलेगा, तब वो यहूदा का गोत्र का सिंह आता है, और जिस पुस्तक को कोई अब तक देख भी नहीं सकता था उसे वो अपने पिता के हाथ से ले लेता है। हालेलुया। वो जिसको पिता ने सारा अधिकार दे दिया है, वो जिसके हाथ में हर ताले की चाबी है, वो जो महान परमेश्वर है, वो जो सबसे महान है, उसने अपने पिता के हाथ से किताब ले लिया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना अधिकार दिया है, अपना संतान बनाया है, पर कौन है जो अधिकार को ले सकता है? जिस तरह जीसस ने पिता के हाथ से किताब लिया, उसी प्रकार कौन है आज जो जीसस के हाथ से अपनी आशीष ले सकता है? कौन है? हम जानेंगे कि कैसे उस पुस्तक को अपने अधिकार में लेने के योग्य बने थे प्रभु यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 8 से 10 तक में लिखा है, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणियों और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। यहाँ पूरा स्वर्ग कहता है कि तूने अपना लहू बहाकर परमेश्वर के लिए धरती के सारे लोगों को मोल लिया है, लोगों को बचा लिया है, उन्हें नाश होने नहीं दिया, और इसलिए तू इस योग्य बना कि उस पुस्तक को ले सके और उसकी मोहरों को तोड़ सके। अब दोस्तों बात यह है कि ये हुआ कैसे, 7 मोहरों को तोड़ने तक का जीसस का सफर कैसा था। हमने पिछले वीडियो में 7 आत्मा के बारे में पढ़ा था। जब दोस्तों 7 आत्मा मिलता है तो अद्भुत काम होता है, इसलिए मैंने बताया था कि 7 आत्माएं एक साथ हर किसी के पास आज भी नहीं है। इसे हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि सब पापी हैं लिखा है, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा में बढ़ना ये हमारे ऊपर है, और जिस तरह जीसस ने यहोवा पिता को प्यार किया उस प्रकार कोई नहीं किया और ना ही कोई कर सकता है। इसलिए कहता है बाइबल कि वो एकलौता है, इसलिए केवल उसी के पास वो 7 आत्माएं हैं, और जिसके पास वो 7 परमेश्वर की आत्मा है उसके लिए सब संभव है, धरती और स्वर्ग में। और जैसा कि जीसस के विषय में बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 5:6 में, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं।
हालेलुया। उसके पास 7 सिंग और 7 आँख के रूप में वो सातों आत्माएं हैं। वो अपने स्पिरिचुअल आइज से हर एक चीज़ों को देख सकता है। वो अपने सिंग को ऊंचा करके राज्य करता है। और यही आत्मा जो एक एक सामर्थ से भरा हुआ है, जब इकट्ठा हो जाता है तो एक नेक्स्ट लेवल का काम करता है। बाइबल में बहुत बार परमेश्वर ने अपने सातों आत्मा के द्वारा काम किया है लोगों में, और लोगों को नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार किया है, रेडी किया है। कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको समझने में हेल्प हो। आप नोट कर सकते हो माइंड में ये बातें शायद ही आपको कोई बताए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पत्री 29 अध्याय का 18 में। सो याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। सबसे पहले यहाँ याकूब ने राहेल के लिए 7 साल वेट किया, ईमानदारी से। पहले उसे धोखा मिला क्योंकि उसके कामों के कारण ये हुआ, लेकिन बात है कि उसने 7 साल तक काम किया उसके लिए जो उसे चाहिए। आगे पढ़ते हैं यहोशू की पत्री 6 अध्याय का 2 से 5 तक। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगा फूंकते हुए चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। फिर आगे है पहला शमूएल 10 अध्याय का 8। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। फिर आगे है पहला राजा 18 अध्याय का 43 में। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। अब यहाँ दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल को पाने के लिए खुदा की ओर से 7 का आंकड़ा दिया गया है हर किसी को। पर ये 7 का क्राइटेरिया पूरा करना किसी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि आप एक नगर का चक्कर आसानी से नहीं लगा सकते। पर यहोवा ने ये कहा करने को यहोशू को और उसके सारे टीम को, और एक चक्कर तो फिर भी ठीक है कि लगा दिया। पर परमेश्वर ने कहा 7वें दिन यरीहो नगर के एक साथ 7 चक्कर मारना। लोग अपने ही घर के एक चक्कर लगा नहीं सकते, पर परमेश्वर ने कहा पूरे नगर का 7 चक्कर मारना। साउल को कहा गया शमूएल का 7 दिन तक वेट कर, पर वो नहीं कर पाया, बात वो अलग है। एलिया कितना पावरफुल बंदा जो स्वर्ग से आग गिरवा देता है, पर जब पानी गिराने की बात आई तो 7 बार अपने चेले को भेजता है कि बादल देख कर आ, और खुद 7 बार डीप प्रेयर में जाता है। और उसका चेला बार बार पहाड़ की चोटी में जा रहा है टफ तरीके से। तो यहाँ मेरे लोगों, जब ये सब 7 का काम कर रहे थे, असल में वो परमेश्वर की 7 आत्माओं को अपने फेवर में काम करने के लिए अट्रैक्ट कर रहे थे। सोचो याकूब ने क्यों नहीं ये कहा कि मैं 10 साल वेट करूंगा, 5 साल वेट करूंगा राहेल के लिए। यरीहो का 10 चक्कर क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि मेरे दोस्तों, संसार में हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होगा। क्योंकि न तो बल से न शक्ति से, परंतु उसके आत्मा ही के द्वारा, बाइबल कहता है। इसलिए खुदा ने कहा एक बड़ी जय को पाने के लिए तुम्हें मेरी आत्माओं की जरूरत है। नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आत्माओं की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी सब में जय प्राप्त किए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की 7 आत्माओं को अपने कामों से प्राप्त किया। और ये बात हमें प्रकाशित वाक्य बताता है। और जीसस धरती में ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी जयवंत हैं। और वही चीज उन्होंने इंसानों के लिए कहा कि जयवंत होना है तो आत्मा में बढ़ो, मेहनत करो। साउल ने 7 दिन वेट नहीं किया और अपनी मर्जी की,
और उसका पतन वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि वो अगले लेवल जाने के लिए परमेश्वर के नज़र में सिद्ध नहीं पाया गया। लेकिन यहोशू ने किया जो उसे कहा गया, एलिया ने किया। इमेजिन करो, जो बंदा आग उतार सकता है अपने प्रार्थना के द्वारा, जो कि एक अप्राकृतिक काम है, पर जो प्राकृतिक है, जो नेचुरली है कि पानी आ जाए, बरसात हो जाए। आग गिराना अननेचुरली है, अप्राकृतिक काम है वो, पर फिर भी पानी गिराने के लिए उसे मेहनत करना पड़ रहा है। पर क्यों? आसमान से आग थोड़ी बरसता है, पानी बरसता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, हम आत्मिक रूप से समझें तो पानी जीसस को दर्शाता है, क्योंकि उसने कहा मैं जीवन का जल हूँ। और जब आप उसे प्राप्त करना चाहोगे तो ये आसान नहीं होगा, मुश्किल आएगा, रुकावट आएगा, शैतान परेशान करेगा। और इसलिए आपको प्रेयर करना होगा, डीप प्रेयर करना होगा। और एलिया ने जब ये किया तो लिखा है बरसात हुई, जितने बीज मरे हुए थे जी उठे, उनमें जीवन आया और फसलें उग निकली, राज्य आनंद से भर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जो आत्मा है और खुद में आत्माओं को रखता है, हमें जयवंत करने के लिए जी उठा। इसलिए हमें उसके आत्मा को प्राप्त करते जाना है अपने जीवन में। जिस तरह बाइबल में परमेश्वर के लोग 7 बार मेहनत कर रहे हैं, वो आत्मा को अपने लिए इनवाइट कर रहे थे, उसी प्रकार हमें परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसा ही हम भी करें, ताकि जो शैतान हमें अपनी डेस्टिनी को पाने के लिए बीच में रुकावट करता है, यरीहो की दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, वो नींव के साथ गिर जाए। वो शैतान जो हमारे मेहनत को व्यर्थ करता है, फल रहित करता है, जो हर चीज़ों को मुर्दा करता है, उसमें जीवन की बरसात हो और आपके रिलेशन में, काम में, सिस्टम में लाइफ आए, जीवन आए और हर एक चीज़ जी उठे यीशु के नाम में। पर कैसे? क्या हम अपने शहर का चक्कर मारें, पहाड़ में चढ़कर पानी का बादल देखें? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जो कहा वो उन्होंने ईमानदारी से किया और रिजल्ट को पाया। लेकिन हमें परमेश्वर ने कुछ और कहा है, हमें वचन को मानने को कहा गया है, पवित्र होकर चलने को, अपना क्रूस उठाकर चलने को कहा गया है। कुछ मिले या ना मिले, इस बात की चिंता छोड़कर परमेश्वर के कामों को करते रहने को कहा गया है, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर के सामने चुप रहो, बस काम करते जाओ, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। वो पक्षियों को खिलाना जानता है तो तुम्हें भी खिलाएगा। लेकिन हम चुप नहीं रह पाते, वचन में बने नहीं रह पाते कि अरे यार इतने दिन से चल रहे हैं प्रभु में, क्या मिला? बस दुख, तकलीफ, बीमारी, विरोध, कलेश। क्या यही सब है परमेश्वर के राज्य में? एलिशा भी यही बोल सकता था कि भाई चौड़ा होके आहाब राजा से तो कह दिया कि मैं बोलूंगा तभी बारिश आएगा और नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर ने बारिश बंद तो कर दिया, लेकिन अब बारिश भेजने की बात आई तो भेज नहीं रहा। मेरा तो अब आहाब ऐसी की तैसी कर देगा। लेकिन वहाँ एलिया ने शिकायत नहीं की, पर जो राइट था वो किया, क्योंकि उसको पता था कि मैं गहराई की प्रार्थना में स्पिरिट को एक्टिव करूंगा, तब ही काम होगा। क्योंकि परमेश्वर तब काम करता है जब हम उसके मार्ग में शांति के साथ, बिना आवाज किए, विश्वास के साथ चल पड़ते हैं। जिस तरह अब्राहम चल पड़ा और उसे खुदा ने ब्लेस किया। लेकिन जब इस्राएली चले तो उन्होंने हर बार शिकायत की और वो मर गए। जब हम यहोशू के बारे में देखते हैं तो उसे यरीहो के चक्कर मारने को कहा गया, पर कैसे? यहोशू की पत्री 6 अध्याय का 10 में लिखा है, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। लिखा, उसने कहा कोई शब्द मुंह से मत निकालना, बस जो आज्ञा है उससे पूरा करना, क्योंकि अवश्य यहोवा काम करेगा, वही है जो विश्वास योग्य है। आत्मा तुम्हारी तरफ तब अट्रैक्ट होगा जब आप परमेश्वर की आज्ञा पूरा करते जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है वो आपको देखता है। हम इस विषय में डिटेल्स में जानते हैं थोड़ा। जब हम एलिया के विषय में पढ़ें, जब वो स्वर्ग उठाया जाने वाला था तो वहाँ कुछ हुआ था। सबसे पहले तो हम वहाँ देखते हैं कि एलिया के पीछे उसका एक छोटा सा सेवक एलिशा चल रहा है।
हम पढ़ेंगे दूसरा राजा की पत्री 2 अध्याय का 2, 4 और 6 को। लिखा है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। फिर चौथा में लिखा है, और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे को चले। हालेलुया। ये स्टोरी हमने बहुत बार पढ़ा है मेरे लोगों, लेकिन हम यहाँ दोनों बंदे के समर्पण को देखते हैं। एक यहोवा की आवाज़ के पीछे चल रहा है और दूसरा अपने आत्मिक पिता के पीछे चल रहा है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों को नहीं पता आगे जाके फिर और कहाँ जाना है, क्योंकि एलिया को भी एक एक स्टेप ही परमेश्वर बता रहे थे कि तुझे यरदन तक जाना है, यरीहो तक जाना है। लेकिन फिर भी वो चलता गया। उसने परमेश्वर को शिकायत नहीं लगाया कि हे परमेश्वर, पूरी जिंदगी तो आज्ञा मानता रहा, अब अंत में भी क्या तू इधर जा उधर जा कह रहा है? तू तो परमेश्वर है, चाहे तो कहीं से भी मुझे उठा लेगा, तो यहीं भेज दे अपना रथ स्वर्ग से मेरे पास और मुझे उठा ले यहीं से, क्यों इधर उधर जाने को कह रहा है? एलिया ने यहाँ नहीं बोला ऐसा कुछ, क्योंकि लिखा, मरने तक आज्ञाकारी बने रहो। दूसरी ओर एलीशा को देखें तो उसका अलग ही दिमाग खराब होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बोलकर एलिया ने उसको अपने पीछे बुलाया था कि यहोवा तुझे अपना दास बनाएगा, अपना सेवक बनाएगा, नबी बनाएगा, ये करेगा वो करेगा। यहाँ तक कि एलिया ने अपना कंबल भी उससे उड़ा दिया था, पर उससे लास्ट तक कुछ खास काम मिला नहीं। अब तक वो हाथों और पाँवों को धुलाने वाला दास ही बनकर रह गया। इमेजिन करो, एक अच्छा खासा बिजनेसमैन, क्योंकि बहुत सारा बैल था एलीशा के पास लिखा है, पर वो अपना सब कुछ छोड़कर, वो बिजनेस छोड़कर, पैसा छोड़कर एक नबी का हाथ और पाँव धुलाने वाला बन गया। सोचो, फिर भी शिकायत नहीं किया एक बार भी उसने। और लास्ट में एलिया के जाने के समय भी उसको कोई उम्मीद नहीं था कि मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर से कुछ मिलेगा बोलकर, पर फिर भी कोई उम्मीद ना होने के बावजूद वो अपना कर्म किए जा रहा था, संगति नहीं छोड़ रहा था, ग्रेस से बाहर नहीं जा रहा था। अपने आप को एलिया का राइट हैंड समझने वाले लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग एलीशा को चिढ़ाने लगे कि देख, अब तेरा गुरु जा रहा है, क्या मिला तुझे? तू तो बड़ा ईमानदार था अपने स्पिरिचुअल पिता का। जैसे आज लोग कहते हैं मेरे प्रियो कि क्या स्पिरिचुअल फादर कहता रहता है, क्या होता है ये? बस जीसस के साथ रहो, पास्टर पुस्टर कुछ नहीं होता, यीशु मसीह के पीछे रहो बस। आज लोग स्पिरिचुअल फादर कहने वाले को तुच्छ समझते हैं। पर एलीशा ने कहा, दूसरा राजा 2 अध्याय का 5 में, और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास जाकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। बड़े बड़े ज्ञानी, अपने आप को समझने वाले कि मैं जीसस का असली दास हूँ, असली संतान हूँ, मैं पास्टर पुस्टर को नहीं मानता, मेरा एक ही पिता है, सिर्फ यीशु। पर बाइबल क्या कहता है? मसा किसे मिला? एलीशा को। जो खुद को ज्ञानी समझ रहे थे वो किसके पैरों पर गिरे? एलीशा के, क्योंकि उसने एक काम किया, चुप रहकर स्पिरिचुअल फादर के पीछे चलता रहा, न खुद सवाल उठाया, न लोगों को उठाने दिया। जिसने भी उसके स्पिरिचुअल फादर के बारे में कुछ बोला, उसने सबको चुप करा दिया कि चुप रहो, मुझे पता है। हालेलुया। और जब दोनों गुरु और चेले अंत तक यहोवा के पीछे चले तो दोनों को नेक्स्ट लेवल मिला। एक को स्वर्ग मिला, दूसरे को दुगना मसा मिला। आज एक डायलॉग भी फेमस हुआ है सोशल मीडिया पर मेरे प्रियो कि लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा अंत तक। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ भी वही हुआ। एलिया और एलीशा खड़ा रहे परमेश्वर के साथ अंत तक, उसकी आवाज़ को सुनकर, और दोनों को रिजल्ट मिला।
क्योंकि कोई भी काम होता है उसका कोई ना कोई रूल जरूर होता है। तो मैंने बताया आपको, जीवन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, गरीबी हो, बीमारी हो, फेलियर हो, उसका एक ही हल है, आत्मा में बढ़ना। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना आपको आत्मा का सामर्थ्य की जरूरत, और आत्मा तब उतरेगा जब आप आज्ञाओं में चलते रहेंगे, दुख में सुख में बिना शिकायत के खड़े रहेंगे। क्योंकि जीसस ने कहा तुम्हें सब कुछ तो मैं दूंगा, परंतु सताओ के साथ, क्योंकि बिना टेस्ट के कोई टेस्ट मनी नहीं। हमने संडे चर्च में सुना दोस्तों कि जो मैं करती है उससे नरक की आग में डाला जाएगा। और ये मैं है क्या? खुद में एक अहम रखना, अपनी ही इज्जत करना। लोगों ने कुछ बोला आपको, अब आप उसको उसके हिसाब से समझा रहे हो कि मैं उससे कम थोड़ी हूँ। यहाँ आ जाता है मैं, उसने मेरे साथ जैसा किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। यहाँ आ गया मैं। कोई आपकी बुराई कर रहा है, आप बोल रहे हो मैं भी उसके साथ उसका बुराई करूँगा, उसका ऐसी की तैसी करूँगा। यहाँ आ गया मैं। आपको बाइबल पढ़ना है, प्रेयर करना है, पर आप बोल रहे हो थोड़ा रेस्ट कर लूँ आज, मैं थोड़ा थक गया हूँ। यहाँ आ गया मैं। और जहाँ आया मैं, समझो हमारा पतन होना शुरू। क्योंकि एक स्वर्गदूत को शैतान किसने बनाया? इसी मैंने। क्योंकि उसने कहा मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। और यहाँ आ गया मैं। पर जब आप कहोगे तुमने मुझे बुरा बोला, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है। तो यहाँ आ गया परमेश्वर। और जब परमेश्वर आ गया तो आप ब्लेस हो जाओगे। आपने कहा तूने मुझे गाली दिया, मैं तुझे आशीष दूंगा। यहाँ आ गया परमेश्वर। और जब आप मैं को हटाकर बाइबल को बीच में ले आओगे कि उसमें क्या लिखा है, तो आप परमेश्वर को महिमा दोगे। और यहोवा अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, बाइबल कहता है। एलिया ने कहा मैं तेरा दास हूँ, लोगों को दिखा मैंने तेरी बात सुन के ये सब काम किया है। वो मैं किया पर आग नहीं उतरी। जब उसने कहा तू ही परमेश्वर है और तू ही लोगों का मन लौटा ले आता है, और जब मैं की जगह यहोवा को महिमा उसने दिया तो आग उतरा। सारे लोगों का काम चेंज हो गया, बुरे लोग नाश किए गए, सारा बिगड़ा सिस्टम सेट हो गया। बस एक आग। आप इतने बीमारी से घिरे हो, पाप से घिरे हो, रुकावट से बंधे हुए हो, पर आप उसी में एडजस्ट कर चुके हो। लेकिन आपको वो आग चाहिए। जब आप मैं करना बंद करोगे, अपना ईगो हटाओगे, तो आग भेजेगा खुदा। वो पवित्र आत्मा के फायर को भेजेगा, जो आपके आसपास के सारे बिगड़े सिस्टम को सेट कर देगा। जितने शैतान नाच रहे हो सबको नाश कर दिया जाएगा, बाल के 800 नबियों की तरह। पर कैसे? आपको आज्ञा मानना होगा, स्थिर रहना होगा, मैं को दूर करना होगा। फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा घर में ये नशा करता है, मेरा हस्बैंड बिगड़ा हुआ है। मुझे एक लेडीज़ का मैसेज आता है कि भाई मेरा हस्बैंड बहुत पीता है, नशे में रहता है, मसीह में नहीं आता, मेरी नहीं सुनता। अच्छा जी, आप कितने सालों से मसीह में हो? बोलते हैं 5 सालों से। और सोचने वाली बात है, 5 सालों से मसीह में है, पति अब तक सुधरा नहीं, ऐसे कैसे? वो कहती हैं झगड़ा हो जाता है। मैंने बोला कैसे झगड़ा हो जाता है? कहती हैं जी भाई, मेरे हस्बैंड बोलते हैं, उससे ज़्यादा मैं बोलती हूँ। अच्छा चलो, आपने इस बात के लिए फास्टिंग कितना किया? एक बार भी नहीं। प्रेयर कितना घंटा है? जी 20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा हो जाता है। अब मेरे प्रियो आप बताओ, क्या इनका हस्बैंड चेंज होगा? नहीं, क्योंकि इच्छा रखने से काम नहीं होता, आपको फायर की ज़रूरत है। जब दुनिया में माचिस नहीं था तो लोग पत्थर रगड़कर आग लगाते थे, उनको घसने में आधा 1 घंटा जाता था। आप अभी ट्राई करेंगे तो आप सोच सकते हो, आपको पता चल जाएगा। आप सोचो, धरती पर आग पैदा होने में इतना टाइम लगता है, तो क्या स्वर्ग का आग जो आपके सारे मसलों का हल करता है, उसे आप 20 मिनट में पैदा कर सकते हो? लोगों को लड़ने के लिए बोल दो, दिन कम पड़ जाएगा उसके पास, इतना मुंह निकलेगा। लेकिन प्रार्थना के लिए टाइम कहाँ? आप उसे टाइम तो दो। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते जाके कि परमेश्वर जो बोलना है जल्दी बोलो मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, 10 मिनट है बस। तो खुदा बोलेगा निकल जा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बोलेगा।
आपने पढ़ा जो स्वर्ग और धरती पर कोई नहीं कर सकता वो हमारे प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। उन 7 मोहरों को वही तोड़ सकते हैं सिर्फ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए ही जिया है धरती पर आकर। उन्होंने अपने दुख को नहीं देखा, बस जैसा पिता की मर्जी थी प्रभु यीशु ने वही किया। वो भी किस तरह? उसी तरह जैसे हमें कहा गया, चुप रहकर मैं को दूर करके। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 32 में लिखा है। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। पहला पतरस 2 अध्याय का 23 में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। ये वचन जीसस के बारे में बता रहा है कि किस तरह यहाँ प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञा को पूरा को मारा गया, गाली दिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, बेइज्जत किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह नहीं खोला। लिखा परमेश्वर से शिकायत नहीं की। आज कोई सेवा में आ जाए पहले ही परमेश्वर को बोल देगा, देख प्रभु हम कर रहे हैं अब तेरी सेवा, तो अब हमको कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। और हैं ऐसे लोग आप देखना दुनिया में, पर जीसस ने चुप रहकर दुख को सहा, जहर को अमृत समझकर पी गया। लोगों ने उसे गालियां दी, अपमान किया, लेकिन उन्होंने मैं को नहीं आने दिया अपने ऊपर कि मैं परमेश्वर का फेवरेट बेटा हूँ, मुझे कैसे गाली दे देगा ये, रुका भी तेरे ऐसी के तैसी करता हूँ, सिस्टम बनाता हूँ भी तेरा। परंतु लिखा है उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया, जो करेक्ट था वो करता रहा। कोई मतलब नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। तो बाइबल कहता है वो जयवंत हुआ और बाइबल कहता है अपने साथ साथ पूरे जगत को उसने जयवंत बनाया। हालेलुया। और इसलिए उसने 7 आत्माओं को अपने साथ रख लिया। और हम उस वचन को पढ़ेंगे फिर से प्रकाशित वाक्य की पत्री 5 अध्याय और 6 का 8 में। और उसने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। हालेलुया। जो अभी खुद में क्रूस उठाकर मरा, समझो सारा चीज उसके नीचे आ जाएगा आने वाले समय में। उसने कहा एक वध किया हुआ मेमना को उसने खड़ा देखा। तो दोस्तों इस पुस्तक को खोलने के चक्कर में इतना लंबा वीडियो बन गया। अब मैं आगे की बातें आगे की वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो को आप शांति के साथ जब सुनोगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी। तो आपने 7 आत्माएं और उनका असर क्या है ये जाना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले भेद के साथ। आप सभी को मसीह में शालोम।